नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न अलंकरण प्रदान किए। पूरी जानकारी देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अलंकरण समारोह के दौरान पुरस्कार विजेताओं के परिवारजनों ने पुरस्कार प्राप्त किए। राष्ट्रपति 31 मार्च को नई दिल्ली में पूर्व उप प्रधानमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देश का शीर्ष नागरिक पुरस्कार प्रदान करेगी। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह सम्मान असाधारण और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल में विपक्षी उम्मीदवार बसीरू डियोमे फे ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल में विपक्षी उम्मीदवार बसीरू डियोमे फे ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। वे सेनेगल के 5वें राष्ट्रपति होंगे। फे को 54% से अधिक वोट मिले। फ्रांस ने आगामी पेरिस ओलंपिक खेलों की सुरक्षा के लिए 45 देशों से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की मांग की। दो 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह बिहार में रोके गए। अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की। यह संयंत्र तांबे के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन का समर्थन करने में मदद करेगा। माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई एक विशाल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर सहयोग कर रहे हैं, जिसकी लागत संभावित रूप से $100 बिलियन तक हो सकती है। इस परियोजना का लक्ष्य स्टारगेट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर विकसित करना है। प्रोफेसर मीना चरांदा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? प्रोफेसर मीना चरांदा। पूरी जानकारी देखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरांदा को वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड दिया गया। प्रोफेसर मीना चरांदा को शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मान दिया गया है। प्रोफेसर चरांदा को यह सम्मान 30 मार्च 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम में प्रदान किया गया। प्रोफेसर चरांदा को अवार्ड में यूनिवर्सिटी की ओर से स्मृति चिन्ह, पटका, शील्ड व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। नौसेना के जहाज INS सुमेधा ने हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरान की मछली पकड़ने वाली नौका अल कंबर को समुद्री लुटेरे से मुक्त करा लिया है। जहाज का अपहरण करने वाले 9 डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया गया और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए भारत लाया जा रहा है। INS सुमेधा ने INS त्रिशूल के साथ मिलकर ईरान के जहाज अल कंबर को बीच समुद्र में रोका और उसे समुद्री लुटेरे से मुक्त कराने में सफलता हासिल की। जहाज में तैनात 23 पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री लुटेरे से बचाया है। अर्नब बनर्जी ATM के नए अध्यक्ष बने। 28 मार्च को सीएट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर MD और CEO अर्नब बनर्जी को ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATM का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। उन्हें JK टायर इंडस्ट्रीज के MD अंशुमन सिंघानिया की जगह ली है।
जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय तवी साहित्य लोक उत्सव जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय साहित्य और संस्कृति का 3 दिवसीय तवी साहित्य लोक उत्सव शुक्रवार को अभिनव थिएटर जम्मू में शुरू हुआ है। सुश्री मौसमी बसु को वर्ष 2024-25 के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। खाद्य कृषि संगठन एएफओ ने 29 मार्च 2024 को एफओ मुख्यालय रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान और पीटीसी इंडिया सतत विकास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ विद्युत क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान व विकास कार्य करेंगे। भारत का जैम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना है? जैम। भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट जैम पोर्टल कोरिया के ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम और सिंगापुर के जी बैच के बाद सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। जैम के सीईओ पीके सिंह के अनुसार जैम ने इस वित्तीय वर्ष में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सकल व्यापारिक मूल्य का लेन देन किया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में जीएमवी से लगभग 100% अधिक है। इस रिकॉर्ड के माध्यम से यह पोर्टल डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने की अपनी अनूठी क्षमता को प्रदर्शित करता है। फोर्स मोटर ने ट्रैक्टर बिजनेस बंद करने का निर्णय लिया। भारत की फोर्स मोटर ने 29 मार्च 2024 को जानकारी दी कि वे 31 मार्च से अपने कृषि ट्रैक्टर व्यवसाय और संबंधित गतिविधियों को बंद करने निर्णय लिया है। फोर्स मोटर्स कंपनी के अनुसार व्यवसाय को बंद करना कंपनी के उत्पाद युक्तिकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके तहत फोर्स मोटर अपने मुख्य क्षेत्रों के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें मुख्यतः साझा गतिशीलता, परिवहन, अंतिम मील गतिशीलता और नागरिक और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए विशेष वाहनों का निर्माण शामिल है। फोर्स मोटर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में कृषि ट्रैक्टरों की बिक्री का योगदान कंपनी के कुल राजस्व का 3.66% था। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की भारतीय पुरुष बैडमिंटन जोड़ी ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में सबसे अधिक सप्ताह तक विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का साइना नेहवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लंदन 2012 ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने लगातार 9 सप्ताह तक विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड कायम किया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास की मेजबानी में 30 से 31 मार्च 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड रैपिड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। चेन्नई में आयोजित यह छठे शास्त्र रैपिड फीडेरेटेड शतरंज टूर्नामेंट है। आईआईटी मद्रास देश का एकमात्र आईआईटी है जो प्रतिवर्ष ओपन रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट आयोजित करता है। श्रीजेश एफआईएच एथलीट पैनल के को प्रेसिडेंट बने। 27 मार्च को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एफआईएच ने 3 बार के ओलंपियन और इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश को एफआईएच एथलीट समिति का को प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। श्रीजेश को पहली बार 2017 में एफआईएच एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना गया था। राजस्थान दिवस 30 मार्च को राजस्थान अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1949 में 30 मार्च के दिन 8.5 साल की प्रक्रिया के बाद 19 रियासतों और 3 ठिकानों को मिलाकर राजस्थान राज्य बनाया गया था। आज़ादी से पहले इस क्षेत्र को राजपुताना के नाम से जाना जाता था। रियासतों
का एकीकरण 7 चरणों में पूरा होने के बाद इस क्षेत्र का नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया। 14 जनवरी 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उदयपुर में एक सार्वजनिक बैठक में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर की रियासतों के विलय की घोषणा की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को जयपुर में एक समारोह में वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन किया। इस विलय और वृद्ध राजस्थान के गठन के साथ ही हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024। प्रतिवर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर शून्य अपशिष्ट के प्रति जागरूकता बढ़ाने, कार्रवाई को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 की आधिकारिक थीम की घोषणा अभी तक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और यूएन हैबिटेट द्वारा नहीं की गई है। वर्ष 2017 में वैश्विक अपशिष्ट संकट के बारे में बढ़ती चिंता से प्रेरित होकर पर्यावरण समुदाय में कचरे के बारे में जागरूकता बढ़ी। इसे लेकर शून्य अपशिष्ट समाधान को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित दिन की अवधारणा उभर कर सामने आई। कचरे का निपटारा करने की तत्कालिकता और महत्व को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने 14 दिसंबर 2022 को एक प्रस्ताव अपनाया। इसमें 30 मार्च को शून्य अपशिष्ट के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस प्रस्ताव को तुर्की द्वारा लाया गया था और 105 अन्य देशों इसे प्रायोजित करने में शामिल हो गए। पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 में दुनिया भर में उत्साह से मनाया गया। सतासी वर्षीय सुपरस्टार लुइस गोसेट का निधन हुआ। 28 मार्च को कैलिफोर्निया के शहर सेंट मोनिका में हॉलीवुड एक्टर लुइस गोसेट जूनियर का निधन हो गया। मिजोरम में आकाशवाणी के एकमात्र मिजो टॉप ग्रेड कलाकार वनहलुपुई का निधन हो गया। वे 77 वर्ष की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी समरणानंद जी के देहावसान को व्यक्तिगत हस्ती बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रीमद स्वामी समरणानंद जी महाराज भारत की आध्यात्मिक चेतना के अग्रदूत थे। श्री मोदी ने स्वामी समरणानंद जी के देहावसान को व्यक्तिगत हस्ती बताया है। श्रीमद स्वामी समरणानंद का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 2017 में रामकृष्ण मिशन के 16वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।